सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपिणी संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रही। आज की इस वीडियो में जानिएगा माँ महागौरी की पूजा किस प्रकार की जाए, इस दिन माँ को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, माँ के प्रिय रंग कौन से रहेंगे, माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से सरल से उपाय करने हैं, और साथ ही जानिएगा माँ महागौरी की पावन कथा। 22 अक्टूबर दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक। इस दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 6:30 पर, सूर्य अस्त रहेगा शाम को 5:52 पर। शुभ मुहूर्त रहेंगे इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:38 से 2:10 तक। विजया मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:50 से 2:39 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:40 से 6:04 तक। अशुभ मुहूर्त जान लीजिए राहु काल का शाम को 4:26 से 5:52 तक रहेगा। ये थे शुभ और अशुभ मुहूर्त। नवरात्रि में अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है। इस दिन बहुत सारे लोग विशेष रूप से उपवास रखते हैं। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर उपासना से मन चाहे विवाह का वरदान मिलता है। इस दिन माँ महागौरी की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सुख समृद्धि भी बनी रहती है। अब जानिए माँ महागौरी की पूजन विधि। महाअष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। सबसे पहले माँ का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें। फिर एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति पर सिंदूर अक्षत अर्पित करें। इसके बाद घर में स्थापित कलश और अखंड ज्योति की भी पूजा करें। फिर माता की पूजा गंध पुष्प धूप दीप से पूजा करें। महागौरी को मोगरा पुष्प अत्यंत प्रिय है। उन्हें लाल और गुलाबी रंग भी बहुत प्रिय है, इसलिए हो सके तो माता को मोगरे के फूलों से बनी माला जरूर अर्पित करें। और पूजा के समय साधक लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता महागौरी को नारियल का भोग अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तशती और माता महागौरी की आरती का पाठ जरूर करें। नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। इस दिन घर पर 9 कन्याओं को आदर पूर्वक आमंत्रित करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। फिर सभी को हलवा, खीर और पूड़ी का भोग और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आदर पूर्वक घर से विदा करें। मान्यता है कि नवरात्रि के अष्टमी दिन कन्या पूजन करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी दुख को दूर करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी को श्रीफल का भोग लगाया जाता है। श्रीफल का भोग लगाने से ही माता प्रसन्न होती हैं और संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। अष्टमी तिथि के दिन माता के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। वही माता महागौरी को गुलाबी रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन माँ की पूजा में आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपको माँ गौरी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन पूजा और कन्या भोज के दौरान आपको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माता महागौरी के मंत्र हैं ओम देवी महागौरी नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन इन मंत्रों का जरूर जाप करें। अब जानिए माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं। नवरात्रि की महाअष्टमी पर माँ महागौरी या अपनी कुल देवी को लाल चुनरी में 5 सूखे मेवे, बतासे और सिक्का रखकर अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना के लिए माता से प्रार्थना करें।
मान्यता है कि महाअष्टमी की पूजा से कुल में चली आ रही सभी परेशानियां भी दूर होती हैं। साथ ही कन्या भोजन कराने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वैवाहिक जीवन में चल रही सभी परेशानियां खत्म होती हैं और विवाह से संबंधित भी सभी समस्या दूर होती हैं। छात्र वर्ग महाअष्टमी के दिन माता को लौंगों की माला चढ़ाएं, साथ ही देवी के मंदिर में ध्वजा अर्पित करें, माँ के मंत्रों का जाप करें। इससे एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। अधिकांश जीवन में सुविधा की प्राप्ति और माता का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त माता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन महागौरी की विधिवत पूजा अर्चना के साथ साथ उन्हें कुछ चीजें अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही भक्तों की हर मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ऐसे में नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन माता को लाल चुनरी में सिक्के और बतासे रखकर जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि महाअष्टमी पर ऐसा करने से माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विधान है। ऐसे में इस दिन यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो इस दौरान 9 कन्याओं को उनकी पसंद का भोज कराने के बाद उनकी जरूरत का कोई भी लाल रंग का सामान जरूर भेंट करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। उसके बाद उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि घर के सभी रोग और दोष का नाश होता है, साथ ही जीवन में धन वैभव की कभी कमी नहीं रहती है। अब जानिए माँ महागौरी की पावन कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ करने लगी। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे इनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से भी दूर करती हैं। माता महागौरी की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, शांति बनी रहती है तथा सभी दोष दुख दूर होते हैं। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ महागौरी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।